वेलकम टू माय चैनल सीरियल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम सबे बारात, उसके विभिन्न नामकरण, उसके मनाने के विभिन्न तरीके, कुरान और हदीस से उसकी प्रामाणिकता और उसके मनाए जाने के तरीके, इन सब पे चर्चा करें। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सबे बारात इस्लामिक कैलेंडर के 18वें महीने सावन महीने की 15वीं तारीख को मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 14वें दिन सूर्यास्त के बाद ही हो जाती है। इसको पूरे विश्व में कई नामों से जाना जाता है, जिसमें भारत और उसके पड़ोसी मुल्क जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, इन सभी जगहों पे इसे सबे बारात के नाम से जानते हैं। जबकि सऊदी अरब में सबे बारात लैलतुल बराह या लैलतुल निस्फे मिन सावान के नाम से जानते। इसके अलावे चेरग बारात, निस्फो सावान, बारात रात और बेरात कालिंदी जैसे कई नामों से भी इसे जाना जाता है। सबे बारात सब का मतलब होता है रात और बारात का मतलब होता है बरी, अर्थात सबों की बरी। सवाल है कि सबों की बरी किस चीज से की जाती है? तो उन्हें जहन्नुम से जन्नत दिया जाता है। अर्थात यदि किसी रूह ने अपने जीवन काल में बहुत सारे पाप किए हैं, गलतियां की है, तो इस दिन उसके प्रिय जन उन मृतक आत्माओं के बदले प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ मांगते हैं, या अल्लाह रहमत वर्षा, हमारे अम्मी अब्बू जो भी हैं हमारे प्रियजन, उनको माफ कर दो और उनको बख्श दो। ऐसा प्रार्थना करने से वो रूहें हैं जो काफी खुश होती हैं और यदि बख्शिश उनकी कबूल हो गई, उनको फिर बरी कर दिया जाता है। और इस व्रत को ईरान के शहर खुरासान में प्रकाश उत्सव के रूप में मनाते हैं और एक रोयलर शिया मुसलमान है, वो इसे मोहम्मद अल महदी का जन्मदिन मानते। यहाँ पर दाहिनी जो तस्वीर है वो प्रकाश उत्सव जैसा ही ये ईरान का शहर है। इसमें कब्रिस्तान में लोग जमा होकर अपने मृत प्रियजन की कब्रों पर कैंडल जलाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। उनके लिए प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि वो ऐसा माना जाता है कि वो रूहें अपने लिए प्रार्थना नहीं कर सकती, तो उनके गुनाहों के लिए जो जीवित आत्माएं हैं उनके बदले प्रार्थना करेंगे तो उनको फल मिले, इसलिए इस व्रत का विशेष महत्व। और यहाँ पे कैंडल जलाकर प्रार्थना कर रहे हैं और दूसरी तस्वीर में उन कब्रों पर विभिन्न प्रकार के पकवान रखे गए जिन्हें की बाद में गरीबों में बांट दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो स्लाइड है इसमें इसकी प्रामाणिकता पे बात किया गया है, जिसमें एक वेबसाइट है jamjam.com, उसका ट्रांसलेटेड वर्जन है अंग्रेजी का, जिसमें यद्यपि ये सबे बारात का जिक्र कुरान में नहीं हुआ, परंतु कुछ विद्वानों ने इसके कुछ अंश खोजने का प्रयास किया और वहाँ पे अल कुरान का आयात है 44:3-5, उसमें उसका वर्णन किया गया मानते हैं, जिसमें है बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में नाजिल किया, निश्चय ही हम वार्नर हैं। इस रात में हमारे आदेश से ज्ञान के सभी मामलों पर अलग से निर्णय दिया जाता है, तो इसलिए इस रात का विशेष महत्व है। और दूसरा जो है वो हदीस से लिया गया है, जिसमें इब्न अली ये 15वीं सावन से जुड़े तथ्य कोई निकालते हैं और वो उसका वर्णन। इब्न अली कहते हैं कि पैगम्बर मोहम्मद ने कहा कि जब सावन की 15वीं तिथि हो तब रात को खड़ा रहना मतलब खड़े रहकर इबादत करना, खड़े रहकर प्रार्थना करने का मुसलमानों में विशेष महत्व माना जाता है। और इस दिन रोजा रखना क्योंकि अल्लाह इस रात में सूर्यास्त से पहले स्वर्ग से उतरता है और कहता है क्या है कोई क्षमा चाहने वाला कि मैं उसे क्षमा कर दूं? क्या है कोई जीविका का आकांक्षी जिसे मैं पालूं? क्या है कोई इतना दुखी जिसके दुखों को मैं दूर कर सकूं? क्या है कोई ऐसा? और इसी तरह यह फज्र जारी कर। तो इसलिए इस दिन अगर हम प्रार्थना करें अपने किसी भी चीज के लिए, चाहे वो जीविका के लिए हो, अपने हालात ठीक करने लिए हो, तो वो उस दिन जल्दी कबूल हो जाए। तो ये तीसरी स्लाइड है जिसमें एक स्टेटमेंट है, सलाफी अनुयायी है जो मध्य सावन की प्रार्थना असाधारण मानने का विरोध करते हैं। असाधारण का मतलब कोई अद्भुत, वो कहते हैं कि ये कोई अद्भुत नहीं है क्योंकि मुहम्मद और उसके साथ कब्रिस्तान गए ही नहीं और ना ही उन्होंने ये सभी बारात मनाई, इसलिए इसको खास मानना गलत। परंतु हदीस जिसका भी हमने जिक्र किया था कि हदीस परंपरा ये मानता है कि उस दिन मुहम्मद कब्रिस्तान में गए और वहाँ पे मुर्दों के लिए प्रार्थना उन्होंने की। यहाँ पे एक वेबसाइट है, दाहिनी तरफ एक वेबसाइट का हमने जिक्र किया है, zakat.org। इसमें इसने लिखा है नो वर्ड्स ऑफ द कुरान क्लियरली मेंबर सबे बारात, मतलब कुरान में सबे बारात या मिड सावन कोई भी जिक्र नहीं, परंतु इसमें एक इब्न अब्बास का नाम आया है। इब्न अब्बास पैगम्बर मोहम्मद के भतीजे और उस समय जितने खलीफा हो रहे थे उसमें वो सबसे ज्यादा ज्ञान वाले थे, तो उनका एक सर्वेंट है, यहाँ पे सर्वेंट ही है, उसके अनुयायी भी हम कह सकते हैं। उनका एक अनुयायी है इब्न अब का नाम है इक्रीम, एक तो उसने रिपोर्ट किया था कि that blessed night mentioned here refer to mid Sawan in the other. He is cited as saying the blessed night means Lailat al-Qadr.
तो ये कह रहा है कि ये जो ब्लेस्ड नाइट है वो लैलात अल कदर के रूप में यहाँ पे जिक्र है, जिसका कि यहाँ पे आया सूरत अल दुखान है उसका में इसका जिक्र है। और नेक्स्ट है शबे बारात में और क्या क्या होता है। मुसलमानों के लिए यह बेहद फजीलत का मतलब बहुत महिमा की रात मानी जाती है, और इस दिन विश्व के सारे मुसलमान इबादत करते हैं, दुआ मांगते हैं, गुनाहों का तौबा करते हैं। और एक जो प्राचीन इतिहास वेता हुआ अलबरनी हुआ है, उसने कहा कि चंद्र माह के 12 से 15 तक त्योहार के बारे में लिखा था कि अरबी में अल वैज का अर्थ उज्जवल है और बारात को अल सिके अर्थ चेक भी कहा जाता है। तो उस ये 12 से 15 के बारे में इसने कुछ लिखा अल बरीनी। और एक दूसरे जो इतिहासकार हुए इची इमोटो और मोहम्मद आजम, उसने कहा उनके अनुसार शबे बारात मध्य पूर्व और पूर्व मतलब इची इमोटो का कहना है पूर्व इस्लामिक धर्म, मतलब इस्लाम के जो पहले के धर्म हिंदू बौद्ध पारसी सब है, तो उसमें इसके आप अंश देख सकते हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म में इस तरह का जो फेस्टिवल है वो बौन महोत्सव के नाम से जानते हैं। हिंदू और पारसी में पितृपक्ष होता है, पितृपक्ष मेला होता है जिसमें पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करने के लिए पिंड दान किया जाता है। ये सब उसी तरह का है कि जो जो मरा हुआ है आत्मा उसके लिए कुछ करना, तो वो सारे धर्मों में है। समारोह का मुख्य लक्ष्य मृतकों की आत्मा को खुशी देना। और एक ईसाई धर्म का त्योहार है हेलोविन समारोह, ये भी कुछ इसी तरह का है, शबे बारात जैसा जैसा शबे बारात में होता है कि उसके अपने की तस्वीर है जिसमें कब्रिस्तान में लोग प्रियजनों की कब्रों पे फूल माला ये सब चढ़ा है। दूसरी तस्वीर है ये हेलोविन त्योहार है, जिसमें ईसाई परंपरा के लोग इस त्योहार के दिन अपने मृत प्रियजन की कब्रों पर कैंडल जलाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। और ये तीसरी तस्वीर है ये जिसमें हेलोविन समारोह के दौरान सारे लोग अपने आप को भूत और प्रेत जैसा ड्रेसअप करते हैं और मनोरंजन भी करते हैं, और आप एक तरह से अपना डर भी इन प्रेत आत्माओं के नेगेटिव एनर्जी से अपना डर भी दूर भागे। नेक्स्ट है कि शबे बारात में नमाज और दुआ किस तरह की जाती है। तो 15वें सावन को पापों के प्रायश्चित की रात है। रात को 15 सावन पापों के प्रायश्चित की रात है, और रात को की जाने वाली सबसे आम प्रार्थना में है सलातुल तस्बीह या दया याचना करने वाला, और लोग 100 रकत का नाफिल चढ़ाते हैं, दुआ ए निसफ ए सबान अल मुअज्जम की नमाज, इस तरह की नमाजें पढ़ी जाती है। इसके लोग अपने जीवन की समृद्धि के लिए अल्लाह से पवित्रता और दया से भरा जीवन इन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। और ईरानी शहर में एक और परंपरा है जिसमें लोग कब्रिस्तान में इकट्ठा होते हैं। पवित्र एक एकदम हरमाल जंगली रुआ होता है जिसको उस पौधे को जलाते हैं और उसमें आग पर कुछ नमक भी डालते हैं। इसकी एक कविता की एक लाइन है, पेगानम हरमाला कड़वा होता है और नमक नमकीन होता है, इसलिए दुश्मन की ईर्ष्यालु आंखें अंधी हो जाती है। और ये जो तस्वीर है दाहिनी तरफ, इसमें ईरान का एक जमाकरण जगह है, वहाँ शबे बारात या मीट सावन के दिन जमा लोगों की भीड़ दिखाया गया है। इस दिन लोग मस्जिदों में जमा होते हैं और कब्रिस्तानों में भी जमा होते हैं, इकट्ठे रात्रि जागरण करना होता है, तो एक जगह इकट्ठे होकर इबादत करना आसान। और शबे बारात मनाने का तरीका है कि कई जगहों पे जैसे हमारे भारत और उसके पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पे शबे बारात का मतलब है मृत आत्माओं के परिजन की उनकी रूहों को जन्नत से निकालने, उनकी आत्माओं को शांति प्रदान करने के लिए मैक्सिमम करते हैं। और बाकी जगहों पे है किया जाता है कि हम अपने कोई गलती किया पूरे साल में, अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम उसकी भी माफी मांगते हैं। ये शबे बारात का मतलब अपने पापों से मुक्त होना। और कल हम एक मतलब शबे बारात के बाद हम अपने आप को एक नए रूप में निकाल कर लाए, जिसमें वो अपने पुराने पापों को हम धुल चुके हैं, क्योंकि हमने अल्लाह ताला से इसके लिए प्रार्थना कर ली है। क्योंकि जो दुआ किया जाता है, कई तरह से जो नमाज पढ़ते हैं और दुआ में यही किया जाता है कि पहले अपने गुनाह की माफी कर मांग लो और बख्शिश तलब हो जाए। दूसरा में है कि अल्लाह ताला की रहमत हमारी बनी रहे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। आफियत का मतलब होता है कि हम जो भी काम करें उसमें सफलता मिले, अल्लाह ताला की रहमत हुआ तो हमेशा हम पे बनी रहे। इसके अलावा रिश्ते हलाल के लिए भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो सबके लिए प्रार्थना करते हैं। नेक्स्ट है शबे बारात का जश्न है। ये शबे बारात जो चार रातों में से
एक रात इसको माना जाता है जिसमें अशुरा की रात, दूसरी सबे मेराज, तीसरी सबे बारात और चौथी सबे कद्र की रात। इस तरह की। और ये तो जैसा हमने वर्णन कर ही चुके हैं। 15 सावन की जो रात है वो रात पापों और मृतकों की क्षमा मांगने की रात है। इसलिए दुनिया के भर के मुसलमान इस दिन समूह में जमा होते हैं और पवित्र कुरान की आयत पढ़ते हैं, रात्रि भर जागते हैं। उस दिन अल्लाह को विशेष कृपा पाने के लिए लोग रोजा भी रखते हैं। रोजा का मतलब है कि पूरे रात को फास्टिंग हो जाती है और फिर अगले दिन सेहरी करते हैं और फिर पूरे दिन मॉर्निंग में 15वीं की पूरे दिन फास्ट रखते हैं लोग। कई देशों में होता है कि अगले दिन सार्वजनिक छुट्टी कर दी जाती है। अपने भी गलत कामों के लिए लोग प्रायश्चित करने के लिए भी व्रत कर ले। कई तरह के उस दिन पकवान बनाते हैं, मीठा खाते हैं, खिलाते हैं, बांटते हैं। और ये इसके लिए एक कविता है जो काफी फेमस, सभी बारात के लिए गाई जाती है। सभी बारात, सभी बारात, सभी बारात, जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है, पाई सभी बात, ये किस्मत की बात है, पाई सभी बारात, ये किस्मत की बात है। मर्ज ए गुनाह से तौबा करूंगा मैं, मर्ज ए गुनाह से तौबा करूंगा मैं, फरमान मुस्तफा है सफाअत की रात है, फरमान मुस्तफा है सफाअत की रात है। होगी कबूल सारे तलबगारों की फरियाद, होगी कबूल सारे तलबगारों की फरियाद, बस दिल से पुकारो ये समाअत की रात है, बस दिल से पुकारो ये समाअत की रात, जागूंगा सारी रात ये इबादत की रात है, पाई सभी बात ये किस्मत की बात है, पाई सभी बारात ये किस्मत की बात है। सजदे करूंगा अश्क नदामत बहाऊंगा, सब कुछ मिले मुझको इनायत की रात है, सब कुछ मिलेगा मुझको इनायत की रात। सारा जगाना छोड़े के मस्जिद चलो नदीम, सारा जगाना छोड़े के मस्जिद चलो नदीम, जागूंगा सारी रात, जागूंगा सारी रात, इबादत की रात है, पाई सभी बात ये किस्मत की बात। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।